आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड न्यू माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल्स टू गूगल शीट। तो आज के इस ऑटोमेशन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और गूगल शीट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं कि जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में आपको कोई मेल रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स ऐड हो जाए गूगल शीट के रो में। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से ऑफिस 365 और गूगल शीट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया मेल रिसीव होना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में और हमारा एक्शन होगा सेम डिटेल्स ऐड हो जाना गूगल शीट के रो में। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे आप ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं आज एक ऐसा ऑटोमेशन गूगल शीट और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बीच में कि जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में हमको कोई नया मेल रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली वो सेम मेल जाके ऐड हो जाए हमारी गूगल शीट में। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और गूगल शीट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज हम पेबली का यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और गूगल शीट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइएगा साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम देता हूं ऐड न्यू माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल्स टू गूगल शीट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना हमको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन हुई हैं ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो आज का हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होने वाला है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कोई नया मेल रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली वो सेम मेल जाके रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट में। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे नया मेल रिसीव हो। तो एक्शन मतलब गूगल शीट में ऑटोमेटिकली वो जाके हो जाए रिकॉर्ड। तो ये होते हैं ट्रिगर्स एंड एक्शन। सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, देखिए ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम सर्च करेंगे हमारी एप्लीकेशन जो कि होने वाली है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। यहाँ से मैं चूज कर लूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और ट्रिगर इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू मेल। इसका मतलब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे कोई नया मेल हमको रिसीव हो तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर कर जाए और उसकी सारी डिटेल्स ऐड हो जाए गूगल शीट में। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब ऑफिस 365 के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको ऐड टू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, क्लिक करूंगा यस पे और पब्लिक कनेक्ट को दे दूंगा एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 से कनेक्ट करने के लिए। और आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब देखिए जैसे मैं सी एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा तो जो रिसेंट ईमेल होगा जो हमको रिसीव हुआ होगा हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में, उसकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगी पब्लिक कनेक्ट के पास। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक मेल रिसीव हुआ है एवीएन बिजनेस की तरफ से। सब्जेक्ट है टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन और ये है पूरा मेल। तो ये जो हमारा रीसेंट मेल है इसकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगी पब्लिक कनेक्ट के पास जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे करूंगा क्लिक। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारे ईमेल का सब्जेक्ट टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन। ये था ईमेल एड्रेस का नेम एवीएन बिजनेस, ईमेल एड्रेस। और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो ये पूरा मेल भी आपको हो जाएगा यहाँ पे शो। तो देखिए ये था हमारा पूरा मेल जो हमको रिसीव हुआ था माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जो लास्ट अपडेटेड मेल रहेगा उसकी सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पब्लिक कनेक्ट के पास, वो भी ऑटोमेटिकली। अब सेम मेल हमको रिकॉर्ड करना है गूगल शीट में। तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की ओर जो कि है गूगल शीट। तो यहाँ से मैं चूज कर लूंगा मेरी एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट। एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रो, क्योंकि गूगल शीट में हमको नई रो करनी है ऐड। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब गूगल शीट के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको ऐड टू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है साइन इन विद गूगल और यहाँ से चूज कर लेना अपना अकाउंट। और इसके बाद हमको एक्सेस देनी है पब्लिक कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। तो क्लिक करूंगा मैं अलाउ पे।
तो अब देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो गूगल शीट का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होते ही अब हमको यहाँ पे सबसे पहले चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट। तो चलते हैं गूगल शीट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है जिसको मैंने नाम दिया आउटलुक मेल्स का। और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स क्रिएट करके रखे हैं लाइक फ्रॉम नेम, ईमेल एड्रेस, ईमेल का सब्जेक्ट एंड जो पूरा मैसेज हमको मिला है मेल में वो। अब मैं चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जैसे ही कोई मेल मेरे को रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली वो मेल की डिटेल्स ऐड हो जाए इस गूगल शीट में। तो सबसे पहले मेरे को जाना है पब्लिक कनेक्ट पे और चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट जिसका नाम है आउटलुक मेल्स। जैसे ही मैं आउटलुक मेल्स की स्प्रेडशीट चूज कर लूंगा तो जो भी कॉलम्स मैंने गूगल शीट में क्रिएट करे थे आउटलुक मेल्स की वो सारे कॉलम्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे कॉलम ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। अब इन डिटेल्स को हम करेंगे फिल मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था सेम रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे ही आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी और हमारी प्रीवियस स्टेप भी थी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे हो रहा होगा शो। तो सबसे पहले हमको फिल करना है फ्रॉम नेम। तो फ्रॉम नेम क्या था? हमारा ईमेल एड्रेस का नेम, ये था AVN बिजनेस। फिर आता हमारे सामने ईमेल एड्रेस। तो जो हमारे सेंटर का ईमेल एड्रेस था वो हमको यहाँ पे करना है फिल। तो देखिए ये था हमारे सेंटर का ईमेल एड्रेस। फिर आता हमारे सामने ईमेल सब्जेक्ट। तो ईमेल सब्जेक्ट था हमारा टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता हमारे सामने मैसेज, इसका मतलब जो मैसेज हमको मिला था, जो पूरा मेल हमको रिसीव हुआ था वो हमको यहाँ पे करना है मैप। तो देखिए वापस हम इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो देखिए पूरा रिस्पॉन्स हमको हो रहा होगा शो। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो ये था हमारा बॉडी प्रीव्यू या बॉडी का कंटेंट। तो ये मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए ये पूरा मेल हमको रिसीव हुआ था, इसकी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है मैप। और मैपिंग मैंने यहाँ पे इसलिए की क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में हमको कोई नया मेल रिसीव होगा, कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। इसलिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मैपिंग का। अब सिंपली क्लिक करते हैं इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो आप देखेंगे ये जो पूरा मेल की डिटेल्स हैं ये ऐड हो जाएगी हमारी गूगल शीट में। और आपको API रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है, वो भी इंस्टेंटली। इसका मतलब गूगल शीट अपडेट हो चुकी है। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स एंटर हो चुकी हैं। ये था फ्रॉम नेम, AVN बिजनेस, ईमेल एड्रेस, ईमेल सब्जेक्ट एंड पूरा मैसेज जो हमको मेल में हुआ था रिसीव। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पब्लिक कनेक्ट पे वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में कोई नया मेल रिसीव होना और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी सेम मेल की डिटेल्स ऐड हो जाना गूगल शीट पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 से सारी डिटेल्स करेगा फेच। और ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे ही कोई नया मेल हमको रिसीव होगा ऑटोमेटिकली वो मेल की डिटेल्स ऐड हो जाएगी गूगल शीट में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे सब बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।